अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ मेटालिक बॉन्ड, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले नोट्स बता देती हूँ कि हाउ इट्स लुक लाइक और आपने कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और ये लास्ट में एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ फाइल भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप वहाँ से जाके जो है क्लिक करके आप अपने नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब और एक और बात, जो मेरे चैनल पे नया आया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट में काइंडली बताइए कि मैं आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहे, जिसको मैं आपको समझा सकूँ, अपनी कोशिश पूरी कर सकूँ। ठीक है, अब है मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड? एज मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या है, एक टाइप है केमिकल बॉन्ड का। ठीक है, जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फिर हमारे पास आ जाता है मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, पहले मैंने इसको डिफ़ाइन कर लिया, फिर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दी और एग्जांपल भी दे दी है, जो कि आपका पूरा क्वेश्चन बनता है, जो आप जो है अपने बोर्ड में भी लिख सकते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन पे भी लिख सकते हैं और आप अपने नोट्स इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, और जिन को अगले मतलब जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जो है ज़रूरत है, चाहिए उनको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी दे देती हूँ। आप वहाँ से जो है वो वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मेटालिक बॉन्ड, जिसका पहले मैंने डिफिनीशन लिखा है। डेफिनेशन इज़ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस that bind metal ions to the delocalized electrons, which accounts for special properties are termed as metallic bond. अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ कि मेटालिक बॉन्ड जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है या अट्रैक्टिव फोर्सेस। व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस को कहते हैं ना, तो मेटालिक बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है या अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिसमें क्या होता है, मेटल आयंस जो होते हैं वो बाइंड हुए होते हैं किससे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि एक एटम के साथ लिंक नहीं होते, जो कि स्पेस में होते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो बहुत से एटम्स के साथ होता है, मतलब बहुत से एटम्स जो है उस पर अपना हक जताते हैं, उसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल आयन जो है जब वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होते हैं, तो इसको हम उनके ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जो उनके बीच में बनता है और जिसकी वजह से उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। देन विल कम टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या है, वो है इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स एंड ग्रेट नंबर ऑफ शेल्स in between nucleus and valence electrons, and because of the low ionization potentials, metal loses their outermost electrons easily. Resultantly, these loose or free electrons of all metals move freely in space between atoms of metals. None of them is attached to a particular atom. They are in common pool. अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जब मेटल्स होते हैं, इन केस ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स में न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन पे जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होती है, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे शेल्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो है न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से जो है उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है और वो आसानी से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है। जब वो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पूल सा बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें मेटल्स भी रहते हैं, मेटल के आयंस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मेटल आयन में चेंज हो जाएगा, जिस पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होंगे, तो एक पूल से बन जाता है जिसमें जो है मेटल आयंस जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। सो दे फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन ईच अदर विच इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में एक बात आई है कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस, आयनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल है, वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी एटम, किसी भी स्पीशीज की, कि वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। तो जितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी एटम की कम होगी,
उतना वो आसानी से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करेगा, ठीक है, लॉस कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जितना उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी रही एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखनी है, तो आपका जो है वो मेटालिक बॉन्ड का जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। देन वी विल कम टूवर्ड्स द अब एग्जाम्पल में क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द सी मॉडल द नेटवर्क ऑफ मेटालिक आयन से सोडियम आयंस is immersed in a sea of electrons derived from valence shells of all the sodium atoms in a crystal lattice। एग्जाम्पल हमने लिए सोडियम मेटल की। जब सोडियम मेटल्स जो होते हैं ना, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो जो है अपने जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, उनके ऊपर सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। वहाँ पे सारे सोडियम आयंस जो है, सोडियम एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयंस में चेंज हो जाते हैं, और वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एक पूल सा बना देते हैं जिसमें सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। और वो उससे बन जाता है क्या, उनका स्ट्रक्चर वो है क्रिस्टल लैटिस की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम आयंस एन एग्जांपल ऑफ मेटालिक बॉन्ड, सॉरी, ठीक है। तो मैं जो है ये आपका टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ। अब यहाँ पर मैं जो है आपको इसके एग्जांपल बता देती हूँ एक पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। वो आप काइंडली देख लीजिए और आपने उसी तरह अपने पेपर में जो है बनाना है। सो दिस इज़ द डायग्राम जो आपने पेपर में इसी तरह ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ चलता है। मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।